प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में आपको बता रहे हैं वृश्चिक राशि का मंत्र और 2024 का फलादेश। फलादेश जो है गोचर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। मंत्र जो है 90 भाव के अनुसार बता रहा हूँ कौन सी राशि आती है। वृश्चिक राशि का भाग उदय जो है कर्क राशि और चंद्रमा की महादशा में होता है। तो देखिए, इस राशि के जो नक्षत्र हैं, विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण है और तो अक्षर आता है। अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण हैं, ना नी नु ने ये अक्षर आते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण हैं, नो या यी यू, यानी ता ना और या, इन 3 अक्षरों का समावेश है इस राशि में। इस राशि का वृश्चिक का स्वामी मंगल है, तत्व जल है, नग इसमें मूंगा तांबे की अंगूठी में पहना जाता है और सूर्योदय के 3 यानी घड़ी बाद, यानी लगभग 11 से और 12 के बीच में धारण करिए और दिन में करिए और पंचामृत स्नान करा के दूध दही घी शहद गंगा जल आदि मिला करके और धूप दे करके या नवग्रह शांति करा करके धारण करें। और मंगल का नग सूर्य उंगली में होता है, सबसे छोटी वाली उंगली छोड़ करके वो होती है, उस उंगली में पहना जाता है और सीधे हाथ में पहना जाता है। उसके बाद में इसका जो रंग है वो लाल है, वर्ण विप्र है, योनि व्याघ्र मृग और गण देव है और स्वभाव क्रोधी है। अंक ज्योतिष का 9 है और इस अंक के मित्र हैं 3, 1, 6, यानी गुरु सूर्य और शुक्र। और शत्रु अंक है इसके 8 और 5, यानी शनि और बुध। भागोदय चंद्रमा की महादशा में होता है इसका। और इससे राशि का जो मंत्र है मैं बता रहा हूँ, ता ना और या के अनुसार। तो ए अक्षर आता है इस पर खाली, तो ए में ए का अक्षर नमः और एक मात्राए नमः, ये मैंने मंत्र सेट किए हैं। इसको भी ले सकते हैं और ए अक्षर से जो भी मंत्र जिस देवता का शुरू हो रहा हो उस मंत्र को आप ले सकते हैं। मैंने तो एक उदाहरण के तौर पर पेश किया है आपके लिए। और ये जो मंत्र है जो मैंने ये लिया है, ये भी गायत्री मंत्र के 1000 मंत्रों में से एक मंत्र है ये। तो अब इसका जो अधिकार रहता है इस राशि का, वो खून पे रहता है, गुर्दा, मशाना, आंतड़ी और हड्डियों पर रहता है। और ज़्यादातर इस राशि वाले बहुत साहसी होते हैं, निडर होते हैं और हठी होते हैं। अब इसमें 2024 का फलादेश ये है इस राशि का कि वृश्चिक राशि पर शनि की यानी ढैया चल रहा है। इस राशि पर शनि की ढैया चल रही है इस राशि पर। और शनि 17/1/2023 से ही इस पर आरंभ है और पूरी साल 24 में ढैया रहेगा इस पर शनि पर। अब इसमें जनवरी आरंभ से ही मंगल धनु राशि में रहेगा और 4 फरवरी तक रहेगा। और 5 फरवरी से 15 मार्च तक लगभग मंगल मकर राशि उच्च राशि में रहने से मान यश मिलेगा और काम चलाऊ धन संपदा की प्राप्ति होती रहेगी। तो इसमें आपके लिए एक ही बात है कि 1 जनवरी से और 30 जनवरी तक गुरु षष्ठ भाव में रहने से हानिकारक योग बना रहा है, झगड़ा, क्रोध, कष्ट, परेशानी। फिर इसके बाद में ये 1 मई से गुरु जो है वृश्चिक राशि के ठीक सामने यानी वृष राशि में 7वें भाव में आ रहा है। तो ये इस पर दृष्टि गिरेगा गुरु, जो शुभ होती है और मान सम्मान, यश और अचानक धन लाभ की प्राप्ति कराएगा। इसके बाद में
गुरु वृष राशि में आने से सप्तम दृष्टि होने से ये सब लाभ मिलेगा, मान सम्मान और ये धन संपदा और परिवर्तन या बदलाव लाएगा। 1 जून से 24 अगस्त मंगल स्वयं अपनी मेष राशि में रहेगा, अतः बाधाओं के बावजूद मतलब काम चलाऊ आय के साधन बनेंगे। और 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में नीच का होने से तथा 6 दिसंबर से वक्री रहेगा। कष्ट, परेशानी और स्वभाव क्रोधी, चिड़चिड़ा रहेगा और भाग उदय में बाधाएं आएंगी। ये सन 2024 का मैंने फलादेश बता दिया है मोटा मोटा आपके लिए। दूसरी बात ये रही कि आपके पंचम भाव में राहु है जो लगन को देख रहा है, शनि लगन को देख रहा है, तो मानसिक कष्ट और परेशानियों का योग तो इस साल अवश्य बनता ही रहेगा, ये निश्चित है। अब इसके लिए आप कोई भी बात करें तो सोच समझ के बोलें और सोच समझ के निर्णय लें वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि इसकी वाणी में चिड़चिड़ापन और क्रोधीपन और जिद्दीपन 2 ग्रह क्रूर के होने से समावेश हो गया है। अगर आप सोच समझ के और विचार के कोई बात निकालेंगे तो परिणाम शुभ होगा, और अचानक कोई बात निकाल देंगे तो उसका परिणाम विपरीत होगा। तो इसीलिए मैं एक ही बात कह रहा हूँ। अब इसके उपाय मैं आपके लिए बता देता हूँ। शनि देव का आप पूजन कर सकते हैं काले तिल और तेल से, और वो शाम को करें। हनुमान जी का व्रत कर सकते हैं, और हनुमान जी का हनुमान चालीसा आदि का पाठ कर सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं। वैसे इस राशि के लिए लाभ 40% और हानि 60% का योग रहेगा ज़्यादातर। तो भाई और बहनों, आप कर्म करिए, शुभ कर्म करिए, इसका परिणाम हमेशा शुभ होता है। हमें जो कष्ट परेशानी हो रही है पिछले जन्म में या इसी जन्म में गलत कामों का ही परिणाम होता है। इसीलिए शुभ कर्म करेंगे तो कभी ना कभी हमें सुख तो अवश्य मिलेगा, और जब हमेशा हम शुभ कर्म करेंगे तो दुख कभी आ ही नहीं सकते। तो कहने का मेरा मतलब ये है, और फिर पृथ्वी पर जन्म लेने का मतलब ये है कि 60-70% तो मनुष्य के पाप होते ही हैं, चाहे आप कितने भी उच्च स्तर के तप करता हो, धर्म करता हो, इतने, क्योंकि पृथ्वी पे जन्म लेने का मतलब यही होता है कि कुछ आपके पाप से तभी यहाँ जन्म भोगने के लिए मिलता है। अन्यथा मान के चलिए कि कहते हैं कि कोई आदमी स्वर्ग में चला गया, वहाँ भी 10% पाप होते हैं तब वहाँ जाता है। इसीलिए इसको समझने के लिए मैंने एक ही बात बता दी है आपके लिए कि आप जो है शुभ कर्म करिए, और शुभ कर्म का फल परिणाम शुभ होता है, आरामदायक होता है, मानसिक कष्ट नहीं मिलते हैं, शारीरिक कष्ट नहीं मिलता है, आराम की ज़िंदगी वो आदमी जी सकता है। और परमात्मा का स्मरण करिए, ध्यान करिए, दूसरों के लिए अच्छी सलाह दीजिए, और किसी गलत मनुष्य की संगत मत करिए, नशाबाजी से बचिए और अच्छी संगत करिए, साधु संगत करिए, कोई अच्छा ग्रंथ पढ़िए, मनन करिए, उस पर विचार करिए, परमात्मा का ध्यान करिए। बस इसी के साथ प्रणाम, सुकार हो।